से मिलेंगे जो उन्हें कैंपसाइट में अपने दोस्तों के पास ले जाएंगे। दोस्त तब मस्क कबीले को अनपैक करने और उनके पिच ब्लैक आगमन को पूरा करने में मदद करेंगे। सप्ताहांत में थोड़ी लंबी पैदल यात्रा होगी, फिर आराम खत्म हो जाएगा। मस्क रविवार दोपहर लड़कों के साथ वापस लॉस एंजिल्स के लिए उड़ान भरेंगे। फिर वह उस शाम अकेले न्यूयॉर्क के लिए उड़ान भरेंगे। नींद। सोमवार को मॉर्निंग टॉक शो हिट करें। बैठकें। ईमेल। नींद। मंगलवार सुबह वापस लॉस एंजिल्स के लिए उड़ान भरें। SPACEX में काम करता है। टेस्ला मोटर्स फैक्ट्री का दौरा करने के लिए मंगलवार दोपहर सैन जोस के लिए उड़ान भरें। उस रात वाशिंगटन, DC के लिए उड़ान भरें और राष्ट्रपति ओबामा को देखें। बुधवार रात लॉस एंजिल्स के लिए वापस उड़ान भरें। स्पेसएक्स में काम करते हुए कुछ दिन बिताएं। फिर येलोस्टोन में गूगल के अध्यक्ष एरिक श्मिट द्वारा आयोजित सप्ताहांत सम्मेलन में जाएं। इस समय मस्क अपनी दूसरी पत्नी अभिनेत्री तलुलाह रिले से अलग हो गए थे और यह गणना करने की कोशिश कर रहे थे कि क्या वह इस सब में निजी जीवन को मिला सकते हैं। मुझे लगता है कि व्यवसायों और बच्चों को आवंटित समय ठीक चल रहा है, मस्क ने कहा। हालांकि मैं डेटिंग के लिए और अधिक समय आवंटित करना चाहता हूं। मुझे एक प्रेमिका खोजने की जरूरत है, इसलिए मुझे थोड़ा और समय निकालने की जरूरत है। मुझे लगता है कि शायद 5 से 10 और भी। एक महिला को एक हफ्ते में कितना समय चाहिए? शायद 10 घंटे। वह न्यूनतम है। मुझे नहीं पता। मस्क को शायद ही कभी डिकम्प्रेस करने का समय मिलता है, लेकिन जब वे ऐसा करते हैं, तो उत्सव उनके जीवन के बाकी हिस्सों की तरह ही नाटकीय होते हैं। अपने 30वें जन्मदिन पर, मस्क ने इंग्लैंड में लगभग 20 लोगों के लिए एक महल किराए पर दिया। दोपहर 2 बजे से सुबह 6 बजे तक, उन्होंने सार्डिन नामक लुका-छिपी का एक रूपांतर खेला जिसमें एक व्यक्ति भाग जाता है और छिप जाता है और बाकी सभी उसे ढूंढते हैं। एक और पार्टी पेरिस में हुई। मस्क, उनके भाई और चचेरे भाइयों ने आधी रात को खुद को जागते हुए पाया और सुबह 6 बजे तक शहर में साइकिल चलाने का फैसला किया। वे दिन भर सोते रहे और फिर शाम को ओरिएंट एक्सप्रेस में सवार हो गए। एक बार फिर वे रात भर जागते रहे। ल्यूसेंट डोजियर एक्सपीरियंस कलाकारों का एक अवांट-गार्डे समूह शानदार ट्रेन में था, जो ताड़ की रीडिंग और कलाबाजी कर रहा था। जब ट्रेन अगले दिन वेनिस पहुंची, तो मस्क के परिवार ने रात का खाना खाया और फिर सुबह 9 बजे तक ग्रैंड कैनाल के सामने अपने होटल के आंगन में रुके रहे। मस्क को कॉस्ट्यूम पार्टियों से भी प्यार है और एक नाइट की तरह कपड़े पहने और एक छत्र का उपयोग करके एक डार्थ वाडर पोशाक पहने हुए एक बौने को द्वंद्वयुद्ध करने के लिए बदल गया। अपने सबसे हाल के जन्मदिनों में से एक के लिए, मस्क ने 50 लोगों को एक महल में आमंत्रित किया, या कम से कम संयुक्त राज्य अमेरिका के टेरीटाउन, न्यूयॉर्क में एक महल का सबसे अच्छा सन्निकटन। इस पार्टी में एक जापानी स्टीमपंक थीम थी, जो एक विज्ञान प्रेमी के गीले सपने की तरह है। कोर्सेट, चमड़े और मशीन की पूजा का मिश्रण। कस्तूरी ने समुराई के रूप में कपड़े पहने। इस उत्सव में शहर के बीचों बीच एक छोटे से थिएटर में जापान में स्थापित गिलबर्ट और सुलिवन द्वारा बनाई गई विक्टोरियन कॉमिक ओपेरा द मिकाडो का प्रदर्शन शामिल था। मुझे यकीन नहीं है कि अमेरिकियों को यह मिल गया है, रिले ने कहा। मस्क ने अपनी 10 घंटे की एक सप्ताह की डेटिंग योजना के विफल होने के बाद दोबारा शादी की। अमेरिकियों और बाकी सभी ने इसका आनंद लिया। महल में वापस, मस्क ने आंखों पर पट्टी बांध दी, ऊपर धकेल दिया गया। एक दीवार के खिलाफ और प्रत्येक हाथ में और दूसरे में अपने पैरों के बीच गुब्बारे पकड़े। चाकू फेंकने वाला फिर काम पर चला गया। मस्क ने कहा, मैंने उसे पहले देखा था, लेकिन चिंता थी कि शायद उसकी छुट्टी हो सकती है। फिर भी, मैंने सोचा, वह शायद एक गोनार्ड को मारेगा लेकिन दोनों को नहीं। मस्क की सुरक्षा के लिए दर्शक स्तब्ध और भयभीत थे।